तो स्वागत है साथियों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मैं सारे के जीके के प्रश्न आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। करंट अफेयर्स के, कंप्यूटर के, साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले साथियों बता दूं, यदि कोई मित्र यहाँ पर एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहा है, यदि मान लो इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, नियमित क्लासें भी मिलेगी, बिल्कुल आपके लिए फ्री टेस्ट है यदि आप एग्जाम एकेडमी कोड वहाँ पर डालते हो तो। इसलिए अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल बेसिक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन था। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये झरिया है। झरिया कहाँ पर है साथियों? झरिया झारखंड में है। अगला देखो यहाँ पर, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये परियोजना कौन सी नदी पर है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये परियोजना है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। अगला देखो, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। कौन से खेल से है? हॉकी से। अगला देखो, 2022 के फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 के जो फीफा विश्व कप होंगे उनकी मेजबानी कतर करेगा। इसके अलावा साथियों बता दूं कौन कौन से प्रश्न इसके अलावा और पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि रक्त है, साइंस का प्रश्न था, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ पर था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। अगला देखो, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण भारत में किस फसल को सर्वाधिक उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था कपास को। किसको? कपास को। अगला देखो, सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछी गई, कंप्यूटर का प्रश्न था, बिल्कुल बेसिक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा अगला प्रश्न देखो, सोना किसमें घुलता है? तो सोना किसमें घुलता है? एक्वा रेंजिया के अंदर सोना घुल जाता है आसानी से। इसके अलावा एक प्रश्न था, हीरा व ग्रेफाइट है, हीरा व ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो ये कार्बन के है। किसके हैं? कार्बन के। इसके अलावा एक प्रश्न था कि इंद्रावती बांध किस राज्य में है? तो इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। इसके अलावा पूछा गया था, कैमरा कौन सी डिवाइस है? कंप्यूटर का प्रश्न था। तो कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। मंत्रियों की संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है, निर्धारित की गई है? तो मंत्रियों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो अनुच्छेद 164 यहाँ पर राइट आंसर था। एक प्रश्न था यहाँ पर करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स 2020 का पूछा गया कि वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया? तो कौन सी भाषा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होता सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको और कौन कौन से प्रश्न थे। एक प्रश्न था कि चुन्नू गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? तो चुन्नू गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। एक प्रश्न यहाँ पर था कि हाल ही में पार्स एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर था प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। और इसके अलावा कौन कौन से प्रश्न आए थे सारे मैं बता रहा हूँ आपको जीके के। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करवाता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून इसका राइट आंसर था। इसके अलावा था कि असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसके अलावा प्रश्न था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन किस पार्टी के हैं? जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो किस पार्टी के बने हैं? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिल्कुल आसान था। एक प्रश्न यहाँ पर सबसे सिंपल पूछा गया था कि कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? कुतुब मीनार की लंबाई पूछी थी, तो ये 73 मीटर है। कितनी? 73 मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर था। बिल्कुल बेसिक प्रश्न था। यहाँ पर ज़्यादा हाई लेवल का एग्जाम नहीं हुआ है, ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे गए इस बार दिल्ली पुलिस में। बिल्कुल यहाँ पर बेसिक लेवल का ही पेपर आ रहा है। आगे यदि आपका एग्जाम है तो स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जितने भी एग्जाम होगा उसका यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी।